हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये टेंस के बारे में। तो जिन बच्चों को टेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ से जाती है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं पता है, तो यार जो उनके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। अगर आपको टेंस अच्छे खासे आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाएगी, इसलिए कोई मतलब नहीं से देखने से। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि टेंस में कौन सी चीज़ क्या होती है, किसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है, तो वो सारी डिटेल आज मैंने इस वीडियो में कवर की है। ये टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें अपन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे। बाकी आपको पार्ट वाइज आगे से वीडियो मिल जाएंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में यार आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इंट्रोडक्शन। टेंस का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते रहते हैं भाई ये टेंस है, लेकिन टेंस का आखिर मतलब क्या होता है? तो देखिए, टेंस टेंस की बात करते हैं। टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नहीं समझ में आया कुछ भी? लेट मी एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये टेंस कुल मिलाकर ग्रामर का वो टर्म होता है, ग्रामर का वो हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि जो वर्ब होती है ना, वो वर्ब काम में है या नहीं है, मतलब वो वर्ब काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर काम कर रही है तो पास्ट में कर रही है, प्रेजेंट में कर रही है या फ्यूचर में कर रही है। देखो, हम सभी को पास्ट का मतलब पता है, प्रेजेंट का पता है, फ्यूचर का पता है। जिनको नहीं पता भैया पास्ट मतलब होता है वो समय जो निकल गया। जैसे आपने कल खाना खाया था तो ये आपने काम कल किया था, तो जो भी काम हम पास्ट में करते हैं मतलब बीते हुए कल में हम कर चुके हैं। प्रेजेंट मतलब होता है हम जो कर रहे हैं, फ्यूचर मतलब हम जो करेंगे। तो टेंस एक ऐसा ग्रामर टर्म होती है जो इन टाइम से डील करता है कि कोई काम पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, फ्यूचर में हुआ था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारी चीज़ हमें क्या समझना है। तो देखिए, अब आता है एग्जाम्पल। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ आपको टेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू मिलेगा कैसे होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ बॉय। आप मुझे बताइए, क्या इस सेंटेंस में आपको कोई काम होता हुआ दिख रहा है? वो एक लड़का है, क्या कोई काम हो रहा है? काम मतलब होता है कि खाना पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब काम होते हैं। काम को अपन बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, या फिर आप बोल सकते हो मेन वर्ब, ठीक है ना। तो क्या आपको इस सेंटेंस में कोई वर्ब दिख रही है, कोई काम होता दिख रहा है? ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। इसमें सिंपल एक सेंटेंस है, कोई काम नहीं हो रहा है, ना वो खेल रहा है, ना वो खा रहा है, ना वो दौड़ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस टेंस नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। तो मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कि आपको पहचानना कैसे है वो टेंस है क्या नहीं है। कोई भी अगर टेंस होगा ना, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखने से पहले ये चेक करना है क्या क्या उसमें काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हर टेंस में काम होना जरूरी है। तो इस सेंटेंस में काम ही नहीं हो रहा, इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, तो ये टेंस नहीं है। आपको सबसे पहले वर्ब ढूंढना है, वर्ब मतलब कोई भी काम, ठीक है ना। तो ही इज़ अ बॉय नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि भाई वो एक लड़का है ना। ठीक है, क्लियर है, तो ये टेंस नहीं है। सेकंड वाला देखिए, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। अच्छा बताइए, कोई काम हो रहा है क्या? उसने कार खरीदी थी क्या? नहीं। उसने बेची थी क्या? नहीं। उसने चलाई थी क्या? नहीं। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल इंट्रोडक्शन है, तो ये टेंस नहीं है। इज दैट क्लियर ना? वेरी गुड। थर्ड देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, कोई काम हो रहा है? जाता हूँ तो सीधी सी बात है मैं चलता फिरता हूँ, कोई काम हो रहा है। तो जहाँ काम होता है वो टेंस होते हैं, मतलब ये हमारा टेंस है। अच्छा, ये वाला गैस कीजिए, ही वॉज टॉकिंग टू हर, वो उससे बात कर रहा था। कोई काम हो रहा है क्या? बात कर रहा था, हाँ काम तो हो रहा है और पास्ट में हो रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी एक टेंस है। नेक्स्ट वाला देखिए, शी विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करेगी, मतलब वो काम करने वाली है, वो करेगी, वो अभी नहीं करा लेकिन करेगी, फ्यूचर में करेगी। लेकिन इसमें काम हो रहा है, इसमें वर्ब प्रेजेंट है ना। और लास्ट वाला क्या है? आई गेव हर अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी। अब मैंने उसे एक किताब दी, किताब देने में काम होता है क्या? डेफिनेटली होता है, तो ये भी क्या है? एक टेंस है। तो इस स्लाइड में आप लोग ये समझे कि टेंस हम पहचाने कैसे। आपको पहचानना है काम, अगर सेंटेंस में काम होता दिख रहा है तो वो टेंस है, नहीं दिख रहा है तो वो टेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं, अब देखो टेंस के ना कुछ पार्ट होते हैं, मतलब टेंस में कुछ चीज़ें होती हैं। जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप टेंस सीख ही नहीं सकते। इसलिए अपन वन बाय वन बात करते हैं कि एक आपको सेंटेंस में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जो टेंस होता है उसमें आपको कौन कौन चीज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए, फर्स्ट वाला होता है सब्जेक्ट। हर टेंस में सब्जेक्ट ज़रूर होता है, नेसेसरी होता है। तो देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ते हैं हम। तो subject in English grammar, the subject is the part of sentence or clause that commonly indicate what is it about or who is what perform the action। तो टेंस में भी ये सब्जेक्ट जरूर होगा। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब देखो होता है what is it about। सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि सेंटेंस काय के बारे में है, आखिर बात किसके बारे में हो रही है। या फिर हमें बताता है हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, या फिर ये बताएगा कि एक्शन जो है, काम जो है वो कौन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है सेक्शन को, या फिर क्या परफॉर्म कर रहा है सेक्शन को। तो अपन दोनों के मतलब समझते हैं। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है रमेश इज अ बॉय। अब देखो यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या? रमेश इज अ बॉय मतलब रमेश एक लड़का है, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा ना, सिंपल इंट्रोडक्शन है। तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। देखो लिखा है व्हाट इट इज अबाउट, मतलब
सब्जेक्ट वो होता है जो ये बताता है कि बात किसके बारे में हो रही है या कौन काम कर रहा है। तो यहाँ पर रमेश इज अ बॉय, अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं बताओ, अपन बात कर रहे हैं रमेश के बारे में। बॉय कौन है, बॉय रमेश है, तो जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है आई ड्राइव अ कार। क्या इसमें कोई काम हो रहा है क्या? आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ, बिल्कुल सही बात है भैया, इसमें काम हो रहा है, ड्राइव करना काम हो रहा है। तो अब ये बोल रहा है हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो काम हो रहा है क्या, ड्राइव। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना काम है, लेकिन काम कर कौन रहा है, आई, मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है। देखो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो इतना ध्यान रखो कि पहला जिस चीज़ से हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होगा। अच्छा ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि टेंस में ही सब्जेक्ट प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है, सिंपल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है। तो अपन अभी सब्जेक्ट का मीनिंग समझ रहे हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है या तो जिसके बारे में हम बात करें या फिर जो काम को परफॉर्म करे। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने बात की थी रमेश के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया था। सेकेंड सेंटेंस में काम हो रहा था, कौन कर रहा था, आई, तो ये सब्जेक्ट था। थर्ड सेंटेंस बताओ, थर्ड सेंटेंस है सरिता एंड मोहन आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सरिता और मोहन दोनों मिलकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सरिता या मोहन, बताइए। यहाँ पर काम दोनों कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों हैं। इसका मतलब समझे कि ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहे। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा। अब सेंटेंस के हिस्से में एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकते हैं, है ना। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और द क्लास दैट कॉमनली इंडिकेट, तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है या फिर सेंटेंस में जो काम है वो कौन परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो टेंस में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको सब्जेक्ट लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें या तो ये बताना है कि भाई काम कौन कर रहा है, या तो ये बताना है कि ये सेंटेंस किसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। सब्जेक्ट हम समझ गए कि टेंस में हम सब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे। फिर आता है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या होता है, देखो क्या होता है कि टेंस जो होते हैं ना वो बेसिकली 3 टाइम्स में होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब हम जब इनके सब टाइप भी होते हैं, मतलब पास्ट टेंस भी 4 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप का होता है, फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप का होता है। तो इन 4 टाइप को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। जहाँ भी मैं आपसे हेल्पिंग वर्ब बोलूँ आप समझ जाना कि हम इनमें से किसी का यूज़ करने वाले हैं। इनमें कुछ मॉडल्स भी इंक्लूड हैं वैसे। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसे हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये करती क्या है जरा पढ़ लेते हैं। एन एक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेन वर्ब की मदद करती है। हम सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब लगाएंगे ना हम उससे इससे पहले लगाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस सबसे आगे लगती है, बात की बात है, लेकिन आप सुनते जाइए। हेल्पिंग वर्ब का मेन काम होता है मेनली मेन वर्ब को सपोर्ट करना, तभी इसका नाम क्या है, हेल्पिंग। कैसे सपोर्ट कर रही है, मेन वर्ब को। अब देखिए विद एक्सिलरी वर्ब यू कैन राइट सेंटेंस इन डिफरेंट टेंस, मूड्स और वॉइसेस। तो इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके हम सेंटेंस का मूड बदल सकते हैं, मूड चेंज कर सकते हैं, भाई बोलने का जो लहजा होता है उसे बदल सकते हैं, वॉइस चेंज कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। चलो देखो तो अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर बी में इज एम आर आ जाएगा, वॉज पर आ जाएंगे, डू, हैव, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट। फिर यहाँ से यहाँ तक तो खैर चलो देखो, तो ये सब होती हैं हेल्पिंग वर्ब। जब ये हम टेंस जब समझेंगे तो आपको हम कहेंगे कि भाई सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना हेल्पिंग वर्ब, तो समझ जाना कि हम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग, मतलब इनमें से हम किसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है। बाकी जब टेंस पढ़ेंगे डिटेल में तो एक एक को समझेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्या होता है, मेन वर्ब। अब टेंस में ये चीज़ ज़रूर आती है भाई कि मेन वर्ब, अब मेन वर्ब है तभी तो टेंस है ना, बताना पड़ेगा ना कि काम क्या हो रहा है। तो देखो मेन वर्ब क्या होती है, तो सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मेन वर्ब का मतलब क्या होता है। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना। अब काम क्या होता है, काम होता है भैया कम यानी आना, है ना। स्लीप, सोना भी एक भाई बहुत अच्छा काम है, कई लोगों के पास मास्टर डिग्री होती है स्लीपिंग में। बोलना मतलब कि से, आस्क, जाना, गो, आना, सोचना, ध्यान रखना भी ये सोचना, थिंकिंग भी एक काम होता है, ठीक है। लर्निंग भी काम होता है। तो कोई भी काम जिसमें आपकी फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो उससे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम जिसमें आप या तो फिजिकल वर्क करो या फिर मेंटल वर्क करो, दौड़ना, जाना, खेलना, अगर इंग्लिश में बोलो तो गो, कम, स्लीप, फ्लाई, ये सब काम आते हैं मेन वर्ब में आते हैं। तो देखो ये सेंटेंस में आपके सामने हमने वो अंडरलाइन भी किया हुआ है कौन कौन सी मेन वर्ब हैं, तो आप देख सकते हो। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही विल गो टू आगरा, वो आगरा जाएगा। तो बताइए काम क्या हो रहा है इसमें, काम हो रहा है क्या, वो काम है, ही मतलब होता है वो, क्या एक लड़का कोई काम है, भाई लड़का कैसे काम हो सकता है ना।
क्या आगरा काम है, आगरा तो जा रहा है, काम क्या हो रहा है, गो, गो मतलब जाना, जब वो जाएगा तो हाथ पैर हिलाते हुए जाएगा या फिर बस में बैठ कर जाएगा, लेकिन काम तो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ नॉट स्विमिंग। इसमें आप बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सी है। अच्छा अंडरलाइन है, साफ साफ दिख रही है, सही बात भी हुई। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, तैरने में मेहनत होती है, तैरना मेन वर्ब है। अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट बताओ जरा, शी इज़ नॉट स्विमिंग में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा होता है, काम क्या हो रहा है, स्विमिंग तैरना, तैर कौन रहा है, तैर रहा है शी, तो शी क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था ऊपर वाले में, काम क्या हो रहा था, जाना मतलब गो, जा कौन रहा था, ही, तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई राइट अ लेटर, है ना। अब देखो इसमें आई थिंक यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये गलत अंडरलाइन हो गया, इससे आप इग्नोर करना। इसमें काम क्या हो रहा है, ये बोल रहा है आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो काम क्या हो रहा है, लेटर है लिखना, काम हो रहा है भाई साहब लिखना, तो इसमें राइट जो है मेन वर्ब है और काम कर कौन रहा है, आई, तो आई क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। इस मिस्टेक को आप ध्यान रखना भैया, यहाँ पर ये नहीं है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हैज़ ही प्लेड अ मैच, क्या उसने एक मैच खेला, तो यहाँ पर काम क्या हुआ, काम हुआ यहाँ पर खेलना, तो यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, किसने, तो यहाँ पर काम किया ही ने, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब का काम एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो इज़ लगी हुई है ना, वो एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो हैज़ लगा वो भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे हमें समझना है कि टेंस में, देखो टेंस में क्या क्या आ सकता है, टेंस में सब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, उसके बाद मेन वर्ब आ सकती है, क्या कुछ और भी है, देखो होने को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो देखो ये तो आपको यूज़ करना ही करना है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेपोजिशंस और आर्टिकल भी आते हैं। क्या आते हैं, प्रेपोजिशन और आर्टिकल। अब कई बच्चों को इनके बारे में पता होता है, कई को नहीं पता होता, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो बेसिकली रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं, रिलेशन। सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि आपका हाथ है, देखो ये आपका हाथ है सॉरी, लेकिन आपका हाथ ऐसा ही है, तो ये आपका हाथ है और आपके हाथ पे एक बॉल रखी है। तो देखो यहाँ पर आपके हाथ में और बॉल में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कि बॉल आपके हाथ को टच कर रही है, आपके हाथ के ऊपर रखी है। तो इस तरीके से ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बगल में, ये वाले शब्द कहलाते हैं प्रेपोजिशंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक वर्ड हो सकता है या फिर बहुत सारे वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है। अब एक आइकल यूज़ होता है, ये यूज़ होता है नाउन के पहले यूज़ होता है, प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है, या फिर नाउन फ्रेज के पहले यूज़ होता है। इससे अपन डायरेक्शन बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, प्लेस बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं और स्पैटियल रिलेशनशिप बता सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि स्पैटियल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। सपोज करो, देखो मैं आपको बताता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है, स्पैटियल रिलेशनशिप। जैसे एक बॉटल होती है, ये एक बॉटल है, अगर आप इसे सामने से देखोगे तो ये आपको ऐसी दिखेगी, नहीं दिखेगी, बिल्कुल ऐसी दिखेगी। लेकिन अगर आप इस बॉटल को ऊपर से देखोगे तो आपको उसका सिर्फ ढक्कन दिखेगा। तो स्पैटियल रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि किसी भी एक एंगल से देखना, ये अपन बोल सकते हैं। चलो तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, टू एक प्रीपोजिशन होता है, एट, बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन, बिटवीन, विथ, एटसेट्रा। तो ये सारी प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, ये हमें टेंस में यूज़ करनी पड़ती हैं। इन सभी का यूज़ हम एक दिन देख लेंगे, तो उसकी टेंशन आप मतलब फिलहाल हमें भी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। अब आते हैं लास्ट में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सभी जानते हैं, आर्टिकल्स डिटर्मिनर के अंदर ही आते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो बताते हैं कोई चीज़ एक है, एक से ज़्यादा है, या कोई खास है या फिर नॉर्मल है। तो ये मेनली टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनिट। तो देखो होते टू टाइप के हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ए और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। तो टोटल आर्टिकल 3 होते हैं। इनका यूज़ हमें करना आना चाहिए, नहीं आता तो मैं इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन हम इन तीनों आर्टिकल का यूज़ भी करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टेंस के बारे में, कि टेंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, और एक लास्ट चीज़ और बची है क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ज़रा ये समझते हैं। अब देखिए इन इंग्लिश ग्रामर एन ऑब्जेक्ट इज, अब देखो इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर में जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ, वो एक नाउन हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। मतलब कोई भी नाउन हो गया, देखो वो कोई भी नाउन हो सकता है, एक नाउन फ्रेज हो सकता है, फ्रेज का मतलब होता है सेंटेंस का एक हिस्सा, है ना। एक प्रोनाउन हो सकता है जो भी वर्ब से अफेक्टेड हो। अब इस वर्ड को ध्यान से समझना है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसे वर्ब अफेक्ट कर पाए। मैं भी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। एक सेंटेंस देखो हमारे सामने दिया है, बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, मतलब पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, क्या पक्षी काम है, वर्ड्स काम है, बिल्कुल नहीं।
क्या बिल्ड काम है, बनाना काम है? बिल्कुल सही भाई, बनाने में मेहनत लगती है। तो यहाँ पर बिल्ड क्या हो जाएगी, बिल्ड जो हो जाएगी हमारी मेन वर्ब मतलब कि एमवी हो जाएगी। चलो बताओ काम किसने किया, काम किए वर्ड्स ने, तो वर्ड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। विल यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपने 3 चीज़ें पहचान ली, बहुत शानदार। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने का असर जिस पर पड़ रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम करने का असर किस पर पड़ रहा है बताओ, देयर नेस्ट, उनके घोंसले पर। भाई काम करने का असर घोंसले पर कैसे पड़ रहा है, कि पहले घोंसला नहीं था अब घोंसला बन जाएगा। तो काम करने का असर जिस पर पड़े वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। बनाने का असर क्या पड़ रहा है, उनके घोंसले पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ ईटन ऑल द फ्रूट्स, उसने सारे फ्रूट्स खा लिए। काम क्या हुआ, ईटन खा गया, किसने खाए, ही, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। और खाने का असर किस पर पड़ा, उसके सारे फ्रूट्स पर। भाई उसके सारे फ्रूट खत्म हो गए, ठीक है। चलो थर्ड सेंटेंस में आप बताओ, इसमें अंडरलाइन नहीं है, आपके लिए प्रैक्टिस है ये। शी हैज़ बीन वेटिंग अ लेटर, वो एक लेटर का इंतजार कर रही है। बताओ। तो यहाँ पर हालांकि लिखा होना चाहिए था सिंस फॉर वगैरह, खैर छोड़ो, देख लो अब यहाँ पर। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है, सॉरी मैंने वेटिंग पढ़ लिया था, वो एक लेटर लिख रही है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर लिखना। कौन कर रहा है, शी, ये सब्जेक्ट है। और लिखने का असर क्या पे पड़ रहा है, लेटर पर। पहले लेटर खाली था, कुछ लिख गया होगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, उसने एक सांप को लकड़ी से मार दिया। यहाँ पर काम क्या हुआ, किल्ड, मारना। तो ये क्या हुई, मेन वर्ब। किया किसने, ही, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और मारने का असर किस पर पड़ा बताओ, मारने का असर पड़ा सांप पर। सांप पर पड़ा नहीं पड़ा, सांप पर पड़ा ना, क्यों पड़ा, क्योंकि सांप मर गया भाई। अच्छा स्टिक पर भी तो पड़ा होगा, हो सकता है स्टिक टूट जाए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट हैं। जब सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट डायरेक्ट हो सकता है और एक सब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। इसकी वीडियो अपन सेपरेट बना देंगे, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन ध्यान रहे कि मारने का असर दोनों पर पड़ा, सांप पर ज़्यादा पड़ा और स्टिक पर कम पड़ा, लेकिन पड़ा दोनों पर। चलिए लास्ट वाला सेंटेंस है, साक्षी वॉश्ड हर क्लोथ, साक्षी ने अपने कपड़े धो लिए। बताओ इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, काम किसने किया है, काम किया है साक्षी ने। क्या काम किया है, वॉश्ड, तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। और काम करने का असर काय पे पड़ा, उसके कपड़ों पर, तो यहाँ पर हर क्लोथ्स हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर ना, वेरी गुड। अब देखिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी टेंस में हमें, अगर हमें टेंस पढ़ना है, अगर हमें टेंस आगे स्टडी करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, पता चल गया आज भाई सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को परफॉर्म करता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। फिर ने पढ़ा भाई, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करे उसे अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या जाती है, मेन वर्ब, मतलब सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। फिर क्या था, फिर था प्रेपोजिशंस, मतलब कि संबंध बताने वाले शब्द, मतलब कोई चीज़ ऊपर है, अंदर है, नीचे है, बाहर है। फिर क्या आते हैं आर्टिकल्स, मतलब बताने वाले एक है, ज़्यादा है, या फिर कोई खास चीज़ है, नहीं है। और फिर लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब जिस पर असर डालेगी उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इतना क्लियर होगा मुझे गारंटी इस बात की। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा सा और बच्चा आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम टेंस, जिसका आपको आज सिर्फ चार्ट मिलेगा, बाकी आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी हर एक टेंस पर, ठीक है ना। तो देखिए टेंस जो होते हैं ना बेसिकली बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, आई होप कि आपको दिख रहे हों। नहीं दिख रहे हैं तो या तो आपने चश्मा नहीं लगाया या फिर आपकी क्वालिटी कम है वीडियो की। तो देखो टेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप काम कब कर सकते हो, या तो आप काम पहले कर सकते थे, या तो कोई काम आप कर सकते हो, या फिर कोई काम आप फ्यूचर में कर पाओगे। तो टेंस 3 टाइप के हो जाएंगे भैया। टेंस मतलब क्या होता है भाई, काम करना होता है ना, तो आप काम कब कर पाओगे, या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। तो टेंस 3 टाइप के हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हर टेंस के अंदर, हर टाइप के अंदर 4 टाइप और होते हैं। मतलब प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल या इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट जो होता है वो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव होता है, प्रेजेंट जो होता है परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। और देखो ये सारे के सारे कॉपी पेस्ट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉपी पेस्ट है। क्या है ये, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब देखो आपको सब टाइप्स हमें सेम मिल जाएंगे। यहाँ भी सिंपल था, यहाँ प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का भी देखो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का भी देखो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे करके ना टेंस की 12 टाइप होते हैं, और वो 12 कितने सिंपल हो गए ना, अब तो आपको ज़रा में याद हो जाएंगे। आप बस 4 लर्न कर लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। बस करना है इतना कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव। ओके क्लियर है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हो। और यहाँ पर अपन इस वीडियो ख़त्म करने वाले हैं, तो मुझे बताइए अब कि आपको आज की वीडियो पसंद आई कि नहीं है। अच्छा उससे पहले हमारे साथ में एक्सरसाइज भी है, तो आप इसे एज अ होमवर्क समझ लो या फिर अभी कर लो। इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, देखते हैं कितने लोगों के कितने आंसर सही निकलते हैं। आउट ऑफ 10 में से, आउट ऑफ जितने भी हैं इनमें से आपका स्कोर क्या रहता है। तो आपको इसमें पहचानना भाई साहब, सब्जेक्ट बताओ, वर्ब बताओ
ऑब्जेक्ट बताओ। तो बताओ भैया, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको बताओ, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लो, आपका होमवर्क है, और आप मुझे इसमें कमेंट करके बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखते हैं कितने लोग कितने क्वेश्चन से निकलते हैं। बाकी आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अगला जो टेंस के टाइप है हम उनकी सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चलना चाहिए भाई क्या कमी रह गई ऐसी वीडियोस में। भाई अगर कुछ कमी नहीं है तो आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लिए वाकई एक वैल्यू इस चैनल ने दी है तो आपका भी आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कोई सजेशन है सुझाव है तो बता सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।